ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। कि जब छात्र एडमिशन के लिए उन संस्थाओं में जाता है तो वहां के बाबू या कर्मचारी बता देते हैं कि तुम्हें अब कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है, प्रवेश पत्र तुमको मिल जाएगा, तुम्हें परीक्षा देना है। हमारे यहाँ प्रोफेसर या अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बलरामपुर एमएलके कॉलेज पढ़ाई के लिए अनुशासन में 1 नंबर माना गया है। और आज भी आपस में शिक्षकों में अंतर द्वंद्व चाहे जो, लेकिन अगर बाहरी आपदा पड़ती है तो यहाँ के शिक्षक एक रहते हैं। नकल विहीन संस्था है ये। मैं भी 1984 और 83 में यहाँ ग्रेजुएट का छात्र था। हमारे श्रद्धेय प्राचार्य जो स्वर्गवासी हो चुके हैं डॉक्टर पीपी सिंह, उनका जलवा हमने देखा है। इस विद्यालय में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज उन्हीं के ढर्रे पर यह विद्यालय चल रहा है। केवल हाफ शर्ट पहन के, पैंट पहन के और अपनी अंगुली में जब चाबियां घुमाते हुए इस कैंपस में घूमते थे, मजाल नहीं था कोई छात्र बाहर घूमे। उस समय मैं भी यहाँ का स्टूडेंट था। इस विद्यालय के अपने आप में अनुशासन के लिए विद्यालय माना जाता है और इसीलिए राज परिवार इसी क्रम में अपनी उदारता के लिए माना जाता है। इसका इतिहास रहा है। हम लोग तो जनता के बीच में खड़े होते हैं, लोगों के बीच में खड़े होते हैं, लेकिन बलरामपुर स्टेट को अपशब्द कहने वाला कोई नहीं। बलरामपुर की बुराई सुनने के लिए बलरामपुर स्टेट की बुराई कोई सुनता नहीं है, न कोई आलोचना करता है। अन्य राज्यों की मैं देखता हूं आलोचना होता है। अन्य राज्यों में देखता हूं कि राजा माफिया होते हैं, लेकिन बलरामपुर की उदार नीति रही है कि यहाँ के राजा को कोई अपशब्द नहीं कहता है। इसका प्रमाण है कि महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह जब दिवंगत हुए तो प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों ने उनके जनाजे का जो स्वागत किया, शायद किसी भी राजा का नहीं होगा। यहाँ तक कि महिलाओं ने फूलों का वर्षा करके उनका स्वागत किया था। ये बलरामपुर स्टेट है, ये इनकी उदारता है। आज बलरामपुर में है क्या? बलरामपुर स्टेट छोड़कर अगर कहा जाए तो बलरामपुर में और किसी का नहीं है। लेकिन बलरामपुर के राजा इतने धैर्यवान और धीरजवान हैं कि देखते हैं कि उनकी संपत्ति है, हमारा संपत्ति खड़ा व्यक्ति लिए हुए है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते। लोग सोचते हैं कि अरे राजा बहुत सीधे हैं। नहीं, सीधे नहीं है, दानी परिवार के, इसलिए नजर से वोट कर देते। ये मत समझो कि बलरामपुर स्टेट डर रहा है। ये डरने वाला स्टेट नहीं है, ये चंद्रवंशी स्टेट है। इससे बड़ा युद्ध किसी ने लड़ा ही नहीं है और महाभारत जलमार ने लड़ा। सूर्यवंशियों से बड़ा युद्ध अगर किसी ने लड़ा है तो महाभारत जलमार ने लड़ा है। ये गर्म खून का होता है, लेकिन उदार भी होता है। इनकी उदारता थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस मंच पर क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या कारण है। What is cause of my coming here at this stage? I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आया। मैं सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह। और उससे ज्यादा सौभाग्य है कि मेरा जन्म जनवार परिवार में हुआ। और उससे ज्यादा सौभाग्य है कि मेरा जन्म जौनार गांव में हुआ। और उससे ज्यादा सौभाग्य है कि मैं राजा भगवती प्रसाद सिंह के परिवार का रक्त हूं। बताते हैं जब महाराजा दिग्विजय सिंह दिवंगत हो गए तो महारानी इंद्र कुमार के कोई संतान नहीं थे। तो जो हमारे आजा थे भाया विश्वनाथ सिंह, उनके चाचा ठाकुर गुणमान सिंह थे। हमारे राजा बाबा जानते हैं इस बात को।
तो उन्होंने कहा, यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि आप अपने परिवार से किसी बालक को गोद लीजिए। तो हमारे गांव में उत्तर के तरफ परमेश्वरी माता का मंदिर है। राजमाता इंद्र कुंवर जौनार गई और घूमते हुए उनका डोला जौनार गांव में आया और राजा गुणमान सिंह का बालक, जिसका नाम उदित नारायण सिंह थे, अभी गनवरिया बकरी की कोठी का विध्वंस अवशेष पड़ा हुआ है, उसमें बीच में वही अपना पालकी रोका और कहा, बेटा मिठाई खाओगे? उदित नारायण सिंह उस समय बकरी के पीछे घूम रहे थे और मिठाई का प्रलोभन देकर उदित नारायण सिंह को अपने गोद में बैठा लिया और लाकर बलरामपुर स्टेट में रोका। फिर उसके बाद ठाकुर गुमनान सिंह बुलाए जाते हैं और उन्होंने कहा कि जौनार से इस बालक को मैं गोद लेता हूं और उसी बालक का नाम महाराजा भगवती प्रसाद सिंह पड़ा, जहां से मैं आता हूं। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है, जब मैं कभी जाता हूं तो मुझे यही कहा जाता है कि भाई ये जोगिंदर सिंह है, ये राज परिवार के हैं, इतना मेरे लिए बहुत है। मुझे महाराज से कुछ नहीं है लेना है, इनके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। और कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो ऐसे स्थिति में है जो भुखमरी के कगार पर हो। आपका आशीर्वाद है, सब फल फूल रहे हैं। और अंतिम में ये कहना चाहता हूं मैं कि निरंतर ये संस्थापक दिवस प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाए, हम लोग सम्मानित हों, बस यही मेरी चाह है। धन्यवाद। हमारे कुल के अगुआ महाराजा साहब बहादुर और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राजा साहब बस्ती, जो इस प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं, और इस महाविद्यालय को उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में सतत प्रयत्नशील प्रबंध समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल मोहता जी, हमारे मित्र और इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री जीके सिंह जी, और इस विद्यालय की नाव के खेवनहार, दिन प्रतिदिन के खेवनहार और कर्मठ प्राचार्य डॉक्टर जेपी पांडे जी, हमारे महाविद्यालय के प्रबुद्ध प्राध्यापकगण, शिक्षक शिक्षिकाओं और हमारे कुल से पधारे हुए हमारे जनवार कुल के सम्मानित सदस्यगण, छात्र और छात्राओं, ये प्रकाशोत्सव महाराज श्री पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी के में आयोजित किया जाता है। इसमें राज परिवार की और माननीय आजाद सिंह पूर्व जो प्रबंध समिति के सचिव थे, उनकी वजह से जनवार कुल को बुलाया गया। पहले जनवारों की सहभागिता बहुत कम थी, लेकिन यह आयोजन देख के आप प्रसन्नता होती है कि हमारे जनवार कुल का प्रकाशोत्सव में पर्व में उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण था। इस रियासत में पूरे राज परिवार मैंने पूरे उसका जो है ये है कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के अलावा कोई काम किया ही नहीं। हम लोगों को बदनाम किया गया कि जो है क्षत्रिय या राजपूत जो है सब अत्याचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रियासत बलरामपुर ने कभी जो है सोशल वेलफेयर के अलावा कोई काम ही नहीं किया। अब आपको मैं एक और लोगों की आत्मीयता का मैं बखान करना चाहता हूं, और लोगों में आप लोग हैं जो यहाँ के प्राध्यापक गण हैं। महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह की शव यात्रा को जिस गाड़ी से जा रही थी, उसको जो मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर आत्रेय जी,
उनके सानिध्य में लोगों ने उसको राप्ती घाट तक धक्का देके पहुंचाया था। ये लोगों की आत्मीयता थी। ये टीचरों की जो है डिवोशन था राज परिवार के प्रति, और राज परिवार का डिवोशन ये था आप प्राध्यापकों के प्रति कि 3-3 पीढ़ियां यहाँ जो है, 2-2 पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां जो है इस महाविद्यालय से नौकरी करके लाभान्वित होती रही है। ये राज परिवार की उदारता और दानशीलता का परिचय है। दान करने के मामले में बलरामपुर राज परिवार का कोई सानी नहीं है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसको शायद आप लोग ना जानते हो। राज परिवार ने 1857 की म्यूटनी में, गदर में, जब ये घाघरा के ऊपर युद्ध हुआ था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वहां से जब ये तात्या टोपे जी और ये बेगम हजरत महल वगैरह सब वहां से युद्ध में पराजय के बाद वहां से चले हैं, तो उनको 4 लाख रुपए की सहायता दी गई थी रियासत बलरामपुर के द्वारा। लेकिन रियासत बलरामपुर में एक बहुत बड़ी वो है कि वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। मैंने कोई काम ये नहीं कि हम 1 रुपए का काम करें तो हमारी प्रशंसा हो, उसको उन्होंने कभी नहीं चाहा। और इसका प्रमाण यह है कि अयोध्या में जो 1949 में प्राकट्य भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, उसमें राज परिवार की बहुत बड़ी महती भूमिका थी। लेकिन कभी उन्होंने प्रशंसा के लिए जो है वो कोई वो नहीं किया कि मतलब हमको आगे आके प्रशंसा लेनी है, हमको ये करना है, वो करना है। और कोई ऐसा मतलब वो नहीं था। विभाग 23 में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। आपको ये स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। सर देखिएगा। इसी कड़ी में मैं मनीष पांडे को आमंत्रित करता हूं। कला स्नातकोत्तर परीक्षा 2023 प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये प्राप्त हुआ है मनीष पांडे को। रोहित कुमार कसौधन, जिनको अभी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, आपने एमएससी फिजिक्स में आप सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मनीष पांडे एमए मनोविज्ञान में आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए ये स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाणिज्य स्नातकोत्तर परीक्षा 2023 में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये प्राप्त हुआ है आयुषी गुप्ता को। आयुषी गुप्ता ने वाणिज्य स्नातकोत्तर परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इस व्यवस्थित स्वर्ण पदक की हकदार बनी है। आयुषी गुप्ता। विज्ञान स्नातक परीक्षा 2023 में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये प्राप्त हुआ है रिफत रियाज को। रिफत रियाज ने विज्ञान स्नातक परीक्षा 2023 में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इस स्वर्ण पदक पर अपनी बढ़त बनाई है। विज्ञान स्नातक परीक्षा 2023 रिफत रियाज। बेटा इधर देखना। कला स्नातक परीक्षा 2023 में छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक
ये प्राप्त हुआ है लता पटवा को। लता पटवा ने कला स्नातक परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। मंच पर लता पटवा। देखना बेटा इधर। वाणिज्य स्नातक परीक्षा 2023 में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये प्राप्त हुआ है तुषार अग्रवाल को। तुषार अग्रवाल ने वाणिज्य स्नातक परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। सम्मान प्राप्त करने की कड़ी में बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक यह प्राप्त हुआ है विनोद कुमार को। ये गौरव का क्षण पिता को प्राप्त हो रहा है अपने पुत्र का स्वर्ण पदक प्राप्त करने का। इसी कड़ी में बीसीए परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये प्राप्त हुआ है आयुष शुक्ल को। आयुष शुक्ल ने बीसीए परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इस स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। आयुष को आप एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहे हैं और आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में विशेष कैंप के लिए भी चुना गया था। बीबीए परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक ये उमा मनी शुक्ल को प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक पर अपनी पहुंच बनाई है उमा मनी शुक्ल। देखिएगा सर। संस्थापक स्वर्ण पदक वर्ष 2023 में महाविद्यालय में विशिष्ट छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक और संस्थापक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है रोहित कुमार कसौधन ने। रोहित कुमार कसौधन ने वर्ष 2023 में विज्ञान स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था। आपको संस्थापक स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहा है। गुरु प्राचार्य एमएलके पीजी कॉलेज द्वारा प्रदत्त एमएससी रसायन शास्त्र की परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए व्यवस्थित स्वर्ण पदक है और इसको प्राप्त किया है श्वेता भट्ट ने। श्वेता भट्ट ने एमएससी रसायन शास्त्र की परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इस स्वर्ण पदक पर अपनी पहुंच बनाई है। धन्यवाद सर। आप सबसे अनुरोध है सभी स्वर्ण पदक प्राप्त मेधावियों को आमंत्रित करता हूं ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। आगे आ जाओ।
सभी स्वर्ण पदक प्राप्त मेधावियों को आमंत्रित करता हूं ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। कृपया मंच पर आ जाएं। पहन लो अपना अपना मेडल पहन के जाओ अपना अपना मेडल नहीं अंदर आओ ना। थोड़ा और करीब आ जाओ। ये दोनों पहन लो बेटा, दोनों पहन। चलिए ठीक है। सर्टिफिकेट कहाँ तुम्हारा? ऐसे करो। इशारा बस इधर इधर भैया देखिएगा सब लोग इधर देखिए। यस आ जाओ आ जाओ। सॉरी चलो मैं पुनः आप सभी को बधाई। से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ये महाविद्यालय के गौरव का क्षण जब अपने सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। अब इसके पश्चात स्वर्गीय महाराजा साहब आदि संस्थापक को श्रद्धांजलि उद्बोधन का समय है। मैं आज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी की स्मृति में आयोजित इस प्रकाशोत्सव में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कुल के गौरव आदरणीय महाराजा साहब, विशिष्ट अतिथि के नाते प्रबंध समिति के सदस्य माननीय राजा साहब, प्रबंध समिति के सचिव सर, आदरणीय सह सचिव सर एवं इस महाविद्यालय के कर्मठ प्राचार्य प्रोफेसर जेबी पांडे सर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, हमारे कुल आज इस अवसर पर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ कि महाविद्यालय के स्थापना समारोह के समापन के सुअवसर पर मुझे यह मंच दिया गया। जो नन्हा बालक कभी अपने बाबा के साथ, कभी अपने पिता के साथ इस कार्यक्रम में आता था, आज उसको यह अवसर दिया गया कि वह अपना मंतव्य रख सके। इसीलिए मन में एक डर भी है कि आप सभी महानुभावों के सामने मैं क्या वक्तव्य रखूंगा, परंतु जो कार्य मुझे सौंपा गया है उसका निर्वहन करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। ऐसे महान परिवार से मेरा संपर्क होना हर क्षण मुझे रोमांचित करता है। फिर चाहे वह विद्युत की व्यवस्था रही हो, रेलवे का शुभारंभ रहा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था रही हो, सिंचाई की व्यवस्था रही हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र रहा हो, शिक्षा जगत में अतुलनीय योगदान की बात रही हो,